चरनासु चल जाए मुख हृदय हरिना। चरनासु चल जाए मुख हृदय हरिना। नैना सतगुरु दर्श कर मुख सुमिरो राम। नैना सतगुरु दर्श कर मुख सुमिरो राम। मुख सुमिरो राम करा कछु दत्तव करिए। मुख सुमिरो राम करा कछु दत्तव करिए। श्रवण हरि जस सुने मिनख तन लाओ लीजे। श्रवण हरि गुण सुने मिनख तन लाओ लीजे। सभी सत्संगियों को, भाइयों और बहनों को, वरिष्ठ संतजन जो विराजमान हैं उन सबको, उदयपुर से भीलवाड़ा वाली लड्ढा साहब की बाई का सभी को प्रणाम। तीसरे दिन की मध्याह्न की सत्संग सुरगुण निर्गुण का निर्णय, इतनी स्पष्ट व्याख्या भाई साहब श्री ने बनाई और बताई, बनाई हुई संतों की है। उसका स्पष्टीकरण करना, वर्णन कर देना अनुभवी संतों का ही काम है। उन्हीं को हम आगे बढ़ते हुए जो 3 दिन में हमने सीखा है, चाहे नए जीव हों चाहे पुराने जीव हों, नए जीव हो हताश न हों। विधि बहुत सरल है, भाई साहब ने स्पष्ट किया है। पुराने जीव, लास्ट में भाई साहब ने कहा कि जब तक नहीं रह जाता, जब तक हम कोई भी प्राणी उसको पूर्ण अवस्था नहीं मान सकते। अतः जब तक इस शरीर में ताकत है और श्वास लेना है और छोड़ना है, जब तक परमात्मा के नाम को बिसरना नहीं है, भूलना नहीं है। क्योंकि ये सुअवसर मिला है कलयुग में हमको मनुष्य जीवन का, वो भी मेवाड़ की धराधाम पर, जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी बहुत अवतरित हुए हैं और हम लोगों को, इन अज्ञानी हम जीवों को कुछ सीखने के लिए छोड़ के गए हैं, पर आलसवश हम उसको कर नहीं पाते और हर वक्त समयाभाव की बात बताते रहते हैं। लास्ट अंत समय तक समयाभाव हमारे पास रहेगा कि हमको समय नहीं है। इसलिए समय को स्वयं के लिए निकालना है। जहाँ सेवा भाव बताया है, सगुण निर्गुण दोनों की सेवा है कि इस शरीर की सेवा भी करिए, ठंड लगी है स्वेटर पहनिए, सारे करिए। सारे इंतजाम करने के बाद भी व्रत उपवास केवल शरीर को निरोग करने के लिए बनाए, उससे कुछ सिद्धियां उपलब्ध होनी नहीं है कि जन्म मरण से हम रहित हो जाएं। ये संभव नहीं है। संभव जब ही होगा जब सर्वगुण निर्गुण का निर्णय किया गया कि श्वास श्वास में जोड़े से प्रेम से हम भक्ति करेंगे, विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे कि नहीं जन्म मरण से छुटकारा पाना है, बाकी तो पाएंगे नहीं। संतों के ज्ञान की रीडिंग कर लेना, पढ़ लेना, ज्ञान चर्चा कर लेना, ये बहुत अच्छी बात है कि हम वातावरण बना देते हैं। सत्संग एक बहुत बड़ा आयोजन है। हम सभी सत्संगियों के, जिन भाइयों ने ये सत्संग करवाई है, उनका बहुत बहुत आभार कि हम सबको इकट्ठा होने का मौका दिया है भाई लोगों ने। सत्संग एक बहुत बड़ा आयोजन है जहाँ हम मिल जाते हैं और एक वातावरण बन जाता है परमात्मा के सुमिरन का, राम नाम के सुमिरन का।
अब सुमिरन कैसे करना है, वो वेद से करना है। वेदी जन हमेशा यहाँ विराजमान रहते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हुए भेद बताने के लिए तैयार रहते हैं। ये सेवा नहीं है, ये जीवों को प्रेरित करके जगाना है कि महाराज यहाँ ज्ञान छोड़ के गए हैं तो हम क्यों न क्यों आगे से आगे बढ़ते हुए ये संत समाज को बड़ा बना दें। और ये निज नाम की भक्ति जो इतनी फैली हुई है वो आगे से आगे बढ़ती जाए और हमारे परमात्मा के नाम का, निज नाम की भक्ति वालों का ये परिवार बढ़ता जाए। सबसे अरदास है कि श्वास उश्वास में सुमिरन करें। जैसे श्वास सुनार की दे एक सरी की फूल, ऐसो भजन कर प्रेम सु मिल सी राम अचूक। अगर संशय है तो उसमें क्या चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। कर लेंगे वो नहीं करना है, करना है वो बोलना है। अगर ये निश्चित अपन जीव लोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम समय निकाल पाते हैं और उधर हमारा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है, हम लोग उधर लग जाते हैं। क्योंकि ये सुअवसर मिला है। मनुष्य जन्म वापस कब मिलेगा ये हम किसी को पता नहीं है। हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा सतयुग, त्रेता, द्वापर बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, पर हम तो भाग्यशाली हैं जो इस छोटी सी आयु में परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं। इस जीव को जन्म मरण से छुटकारा दिला रहे हैं। बहुत अल्पायु है कलयुग में, ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा अवसर हमको मिला है, उसको हमें चूकना नहीं है। फिर अभी संतों की बात बताई, जैनियों की बात बताई, तो उसमें हमको क्या करना है। लोक लाज कुल की मर्यादा, मान बड़ाई त्याग रे, माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन में लागो रे। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं इस संप्रदाय में नहीं जाता हूँ, मैं इस समाज में नहीं जाता हूँ। अरे जहाँ निज नाम की संतों के ज्ञान की चर्चा होती है वही समाज सबसे उपयुक्त है और वही सर्वोपरि है। चाहे किसी वेद, कुरान, उपनिषद, बाइबल कहीं भी जाकर के सारे ग्रंथों का विवेचन कर लीजिए, सारे ग्रंथों को पढ़ लीजिए, पर रकार और मकार राम के नाम के बिना कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसीलिए प्रेमा भक्ति का अंग अपन लेते हैं कि प्रेम जब तक नहीं है, प्रेम जब तक उपजता नहीं है, भक्ति आसानी से आती नहीं है, चाहे अपन कितने ही इकट्ठे हो जाए। इसलिए प्रेम के हिलोरे हमको लेने हैं और प्रेम से ही इस भक्ति को आगे बढ़ाना है और करना है। मन में श्रद्धा रखेंगे कि नहीं इस काम को करना है तो प्रेम अपने आप उपजता है। प्रेम भक्ति लक्ष्य ये प्रीत सतगुरु सु लागी, गुरु से नहीं सतगुरु से। गुरु का हाथ नीचे रहता है, ज्ञान देते ही दक्षिणा मांगता है। सतगुरु का हाथ हमेशा ऊपर उल्टा रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। लेने का तो नाम ही नहीं, लेने का तो हम संसारियों का समय देना पड़ता है। और बाकी लेने में तो क्या है कि इकट्ठे हो गए, परमात्मा का सुमिरन करिए बस। सतगुरु लेते ही नहीं हैं, लेते तो केवल श्रद्धा, विश्वास और आपकी ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी का दृढ़ लक्ष्य कि जन्म मरण से छुटकारा पाना, बस। प्रेम भक्ति लक्ष्य ये प्रीत सतसंग सु लागी, सतगुरु सु लागी। राम रटे निर्धार, नाम नटे धीर नाम, नेम क्रिया सब भागी। विरह तलबूर माए, लाज संख्या नहीं आवे। गद गद हो ये शरीर, भूल ऊंचो सुरगावे। पलक नाम नहीं बिसरे, पलक नाम नहीं बिसरे। तलपत है निष्ठाएं, प्रेम भक्ति सुख राम के ये लक्षणता पाई। एक साखी हमारी नींद उड़ा देती है। प्रेम भक्ति के लक्षण ये है
उनका प्रेम औधाधारी सतगुरु व सतगुरु को ज्ञान में लगा रहता है। औधाधारी कौन? जो हमको भेद की भक्ति बता दे। जीव मात्र सब अपन एक हैं, कोई हम में बड़ा छोटा नहीं है, कोई गुरु नहीं है। हम हमारे सतगुरु जो ज्ञान महाराज श्री का विराजमान यहाँ है उसकी ज्ञान चर्चा करते हैं। कोई गुरु क्या है? या न तो धोख देनी पड़ती है, न या पुष्प चढ़ाने पड़ते हैं, न चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। चढ़ावा केवल भावों का कि आइए सत्संग सुनिए और श्वासोश्वास में सुमिरन करिए। विधि नहीं आती है तो सीखने का प्रयास करिए और पीछे हटने की नहीं है, हिम्मत हारने की नहीं है कि अब क्या करूं मुझे नहीं आती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जरूर आएगी अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित है, अगर हम में विश्वास है और प्रेम आ रहा है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो निश्चित रूप से ये श्वास उश्वास की भक्ति कंठ कमल पे ये शब्द प्रकट होता है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। प्रेम भक्ति के लक्षण ये है, उनका प्रेम औधाधारी सतगुरु वह सतगुरु के ज्ञान में लगा रहता है। नेम क्रिया को छोड़कर निरंतर नाम का भजन करते हैं। नेम क्रिया क्या है कि मैं तो 4 बजे उठ न मंगला का दर्शन करवा जाऊँ। अरे भाई मत उठो, ठंड पड़ रही है, बिस्तर में बैठे रहो, पर बैठे हो जाओ। और जैसे भाई साहब ने कहा कि सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी रखो, बॉडी को सीधा रखो और बैठ जाइए सुमिरन करने। कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर उठना पड़ता है। सर्दी में रजाई को दूर फेंकनी पड़ती है। अगर प्रेम है तो रजाई दूर चली जाएगी कि नहीं। क्या होगा कि सुमिरन का समय हो गया है। कब यह याद आएगी कि नहीं सुमिरन करना है, समय हो गया है। समय किसी का मोहताज नहीं है। श्वास एक एक निकल रही है, निकली हुई श्वास शरीर से वापस घुसती नहीं है। किसी में ताकत है तो अपन देख ले प्रैक्टिकल करके कि अभी बात जो कर रहे थे एक श्वास भी निकल गई है, क्या वापस हम डाल सकते हैं? नहीं। ये मृत्यु के निकट हमको ला रही है। हमारे जीवन की एक श्वास खत्म हो चुकी है, मृत्यु थोड़ी पास में आ चुकी है। तो ध्यान रखेंगे। प्रेम भक्ति के लक्षण ये है, उनका प्रेम औधाधारी सतगुरु व सतगुरु के ज्ञान में लगा रहता है। नेम क्रियाओं को छोड़कर निरंतर नाम का भजन करते हैं। हृदय में विरह। विरह क्या है? परमात्मा की याद। हे परमात्मा, मनुष्य जन्म मिला है, ऐसा कुछ पल दे कि मैं तेरे को एक पल भी ना भूल पाऊं, ना बिसर पाऊं। वो कब होगा? जब हमारा प्रेम होगा। विरह की तलब, विरह की नहीं मुझे आज अपने पियर जाना है। कितनी तलब है अपने पियर वालों से, पिताजी से, माताजी से, भाइयों से, बहनों से मिलने की। फटाफट कपड़े जमा के पहली बस में बैठने की तैयारी करते हैं कि नहीं मुझे आज जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान किधर? उधर पियर में। भाई बहनों की शक्ल नजर आ रही है तो ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। और जाते ही अम्मा से कितनी बातें करेंगे? माँ से साल भर का जितने दिनों से हमारा बिच्छो है उतना पिटारा भर लेंगे, याद करेंगे, गाड़ी में भी जाएंगे तब भी कि मुझे क्या क्या कहना है। बात सच्ची तो नहीं लगती है ना? तो ऐसे ही विरह परमात्मा से मिलने की और परमात्मा के नाम के सुमरण की होनी चाहिए कि हे परमात्मा, ये गृहस्थाश्रम में है हम सब लोग, कुछ समय हम ऐसा निकालें जो परमात्मा की भक्ति में लगाएं। वो तलब हमको लगनी चाहिए, वो भूख हमको लगनी चाहिए, वो प्यास हमको लगनी चाहिए कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सुमरण में बैठना है। हृदय में विरह व उत्कंठा के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, किसी से नहीं शर्माते हैं। अभी 2 लाइन बोली थी कि लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए कि मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ, कि मैं हनुमान चालीसा, सारी चालीसा पढ़िए, पर सुमरन में कमी मत करिए। नहीं शर्माते हैं। भक्ति करने से शरीर में खूब प्रेम आता है। हम सारे सत्संगी हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, पर हम में आपस में कितना प्रेम है, एक दूसरे को मिलने के लिए कितने लालायित हैं। वही प्रेम परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए।
खूब प्रेम आता है, कभी मौन रहते हैं, कभी भजन करने में लग जाते हैं, एक पलक भी राम जी की भक्ति को नहीं भूलते हैं, रात दिन इसी में लगे रहते हैं। महाराज फरमाते हैं ये लक्षण प्रेमा भक्ति के हैं। भूल गया घर बार मन की सुध नहीं काई, गया अंग सब छूट सुरत मन माही मिलाई, रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और शकल विद छान राम सतगुरु मन भावे, लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भक्ति सुख राम कहर वा बगसी सतराम। अगर ये कंठ कमल पर शब्द प्रकट हो गया है, हम थोड़ा सा सुमरन करने लगें तो हमको अहंकार से रहित रहना चाहिए। हमें थोड़ा सा अगर अहंकार आ जाता है कि नहीं मेरा तो शब्द 10वें द्वार पे है, ये किसकी मेहरबानी से है, किसकी कृपा से? क्या हम पैदा हुए थे जब हमें इतनी अकल थी? क्या हम संतों की संगत में नहीं आए थे जब इतनी अकल थी? क्या हमने वाणी जी की ज्ञान चर्चा नहीं सुनी जब इतनी अकल थी? तो अहंकार से रहित हो जाएं और रात दिन सुमिरन में लगे रहें। महाराज श्री फरमाते हैं घर वालों से मोह नहीं रहता है। घर वालों से मोह नहीं रहना का क्या मतलब है कि घर वालों के लिए भोजन बनाना बंद नहीं करना है, उनकी सेवा करनी है। बताया था कि प्यासों को पानी पिला दीजिए, शरीरधारी की सेवा करिए, तो घर वालों को भी सेवा में उनको वंचित मत रखिए, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं जिन्होंने परिवार के लोगों ने हमको सेवा करने का मौका दिया है कि हमारे बनाया हुआ, हमारे हाथ का बनाया हुआ प्रसाद हमारे परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। उस वक्त हमें खुशी होनी चाहिए, न कि सर पे 3 सड़ आ जाएं, 2 मेहमान आ जाएं। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, अपने घर में जो है परोसिए, पर उसमें प्रेम चाहिए। कौन सा? विदुर के घर वाला, कौन सा? सुदामा और कृष्ण वाला। पैरों के छाले खत्म हो गए थे, पड़ गए थे, पर भाग क्या है? ऐसे ही परमात्मा का नाम या गृहस्थाश्रम में रहते हुए सेवा से अपने आप को वंचित ना करें। भाग्यशाली हैं जो हमें एक दूसरे की सेवा का मौका मिलता है। घर वालों से मोह नहीं रहता, मन की सुध नहीं रहती, बिल्कुल सच्ची बात है। 24 घंटे हम उस काम को फटाफट करके खत्म करके और सुमरन में लगना चाहते हैं, यही मन की सुध नहीं रहना कि मन बार बार कहता है कि नहीं चल उधर चल। वैसे तो क्या है, मन कहता मत कर, आत्मा कहती कर। मन हमें गृहस्थाश्रम में खींचेगा, ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बट आत्मा कहती अरे क्या हुआ, सुमरन तो हुआ ही नहीं, छोड़ो इस काम को, पहले सुमरन में लग जाओ। इसको प्रायोरिटी में रखिए, नंबर 1 पे रखिए कि नहीं 24 घंटे में मुझे कुछ समय परमात्मा के लिए निकालना है, स्वयं के लिए निकालना है। थोड़ा स्वार्थी बन जाइए। अभी जो सेवा भाव करते हैं, गृहस्थाश्रम में रह करके संसार के काम करते हैं, वो परमार्थ है। पर फिर क्या कहते हैं कि अपन तो बहुत स्वार्थी है, सारे घर के काम कर लेते। नो, हम स्वार्थी कब बनेंगे? जब परमात्मा का नाम हम स्वयं लेंगे, उसके लिए समय निकालेंगे, वही स्वार्थ अपना है। बाकी तो परमार्थ के काम करने जरूर हम लोग करें। दूसरे सब साधन छोड़कर, क्या साधन छोड़ना है? मंदिर जाएंगे, उसमें भी संतों का 2 लाइन है। जाना बुरी बात नहीं है, पर 2-4 मिलकर के कि मंदिर का समय हो गया, परपंच करते हुए जाते हैं। अरे पैरों के नीचे कितने जीव मर जाते हैं, उनका क्या होगा? मोबल करे मन जावे प्रभु जी, मोबल कर मन जावे हो, आगे की आत काकिन पारा, अजहु मोक होए आवे हो। धान की मुट्ठी ले जाते हैं, जल का कलश ले जाते हैं, पुष्प ले जाते हैं, सारे कर्म क्रियाएं हम करने जरूर जाते हैं और उस मुहूर्त पे चढ़ाते हैं।
पर पैरों के नीचे जिन जीव की हत्या हो गई है, क्या उस वक्त हमने राम राम सुमिरा, परमात्मा का नाम लिया, तो वो और पाप हमारे लिए हो गया। जिन जीवों की हत्या हमसे हो गई उनका क्या होगा? और कर्म लग गए। तो उन कर्म बंधनों से छूटने के लिए हमको निरंतर परमात्मा की याद करके घर में ही एक ऐसा स्थान बना लीजिए, वहीं शांति से बैठ करके सुमिरन करिए। समय बच जाएगा और सुमिरन में ज़्यादा ध्यान लग जाएगा। जाने आने की क्रिया, जाने आने का समय, और जा भी रहे हैं, मन नहीं मान रहा है, मन की न मान करके आत्मा की मानिए, और आत्मा कह रही चुपचाप बैठ और सुमिरन में लग जा, तो प्रेम और उमड़ जाएगा। और प्रेम जैसे जैसे उमड़ेगा ये जीव निरंतर परमात्मा की भक्ति में लगा रहेगा कि थोड़ी देर और कर लूँ, थोड़ी देर सुमिरन और कर लूँ। ऐसे भी वृत्ति बन जाती है। कोई आकर के घर के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है कि अभी अभी क्यों आया, जब हमारा ध्यान उसमें लगने लगता है। दूसरे सब साधन छोड़कर सुरत व मन लगाकर भजन करते हैं, संसार से उदास रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। संसार से उदास क्या रहना है? जहाँ सामाजिक कार्यक्रम है अपन पूरे उदास नहीं रह सकते क्योंकि गृहस्थाश्रम है। जहाँ सामाजिक कार्यक्रम है लास्ट में जाइए और फर्स्ट उठ के आ जाइए, प्रेजेंट लगवा दीजिए। अब्सेंट लग जाए तो सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, तो लास्ट में जाइए, उठ करके फर्स्ट में आ जाइए। क्योंकि यही उदास है कि जितना उनसे दूर रहेंगे उतना वृत्तियां परमात्मा के सुमिरन में लगेगी, और जितना 5 बन्ना बन्नी गाने में दिमाग लगा लेंगे, 3 घंटे वहाँ सुमिरन का समय बर्बाद कर देंगे, तो हमारी वृत्तियां भी उधर ही जाएंगी। वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए यही संसारियों से उदास रहना है। अपनी वृत्तियां सामाजिक कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा लगी रहती है, क्योंकि वहाँ रेपुटेशन का सवाल है कि हम क्यों नहीं गए। 2 दिन बाद भूल जाएंगे कि वो आया कि नहीं आया, कौन सा सर्टिफिकेट हमको चाहिए। नाराज हो जाते माफ़ी मांग लीजिए। आज सुबह सुबह नाराज हो गए, अरे घर वाले छोरे भेजते ही नहीं तो करे तो क्या करें। इनसे मिलने में डर लगता है। थम्बालाल जी से थोड़ा डरना पड़ता, बड़े भाई साहब में डांट पड़ गई क्या करो। अब उनको कौन समझाए। तो मेरे को इन्होंने एक गुरु सिखाया कि 12 महीने संगत करोगे तो भूखे तो नहीं मरेंगे, अपन दोनों ही चलते हैं, घर को छोड़ देते हैं। इन्होंने ऐसा बोला। मैंने कहा अगली बार कह दूंगी बच्चों को, भजते नहीं है, क्या करें। मन से संतों के दर्शन चाहते हैं और शरीर और सब विधि को छोड़कर राम जी का भजन व सतगुरु का ज्ञान ही अच्छा लगता। उठते बैठते काम करते अखंड शब्द का अनुभव होना ही लिव लगना। मेरी लागी लगन गुरु चरणन से, मोहे लागी लगन गुरु से नहीं सतगुरु से, मोहे लागी लगन गुरु चरणन से। मात पिता सुत कुटुंब कबेलो, मात पिता सुत कुटुंब कबेलो, आस नहीं मुझे तरनन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। अब अपने यहाँ तो गुरु के पैर नहीं पड़ना है, गुरु के पैर नहीं दबाने हैं, गुरु के केसर नहीं लाने हैं, गुरु के गंगा जल से चरण नहीं पखारने हैं। चरण क्या पखारने हैं कि निरंतर परमात्मा का सुमिरन करना है, यही चरण पखारना है। रोज संगत करनी है। 4 भाई ना मिले, 4 भाई बैठ करके ज्ञान चर्चा करिए, परमात्मा के वाणी जी का ज्ञान सुनिए, सुनाइए। जिनको वाणी जी मैं कभी बोया गई थी तो एक भाई जी ने बोला कि भाई जी क्या करें, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, वाणी जी पढ़ लेते हो, हमको तो पढ़ना नहीं आता। वो दादी साहब की शक्ल मुझे याद आती है। मैंने कहा दादी साहब सबसे भाग्यशाली हो जो प्रपंच में नहीं पढ़ते हो, आप केवल परमात्मा का सुमिरन करते हो और कान से सुनते हैं, सामने बैठ के सुनते हैं। मैंने कहा आप तो बड़े भाग्यशाली हो।
जो पढ़ना नहीं आ रहा है तो ध्यान इधर जा नहीं रहा है। आपको समझा दिया गया कि भाई राम राम करना, श्वास श्वास में करना। हमारे ठुकरानी साहिबा की उम्र के थे दादी साहब, मैं बहुत बार उनसे बोया में मिली, तो वो कहते कि भाई साहब जल्दी जल्दी आओ ना, थोड़ो मन में लागे मैं पढ़ी खाने को ना। मैं को बहुत अच्छा करियो नहीं पढ़ी तो कि अपना काम क्या राम राम करना। पढ़े लिखे तो इसमें बैठेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, ज्ञान चर्चा भी होनी चाहिए। पर जो ये निरक्षर हैं वो कभी ना सोचे कि हम पीछे रह जाएंगे, वो पढ़े लिखों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वे विचारों का मंथन उनमें नहीं होगा। केवल उनका काम है सुमरन करना, उनको प्रेम प्रकट करना है, उनको केवल प्रेम प्रकट करना है। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। सतगुरु का ज्ञान अच्छा ही लगता है, उठते बैठते काम करते अखंड शब्द का अनुभव होना। अखंड शब्द का अनुभव कब होगा? जब श्वास श्वास में, अभी रचना से, श्वास से जब तक अपन नाम लेते हैं, श्वास आती है, जब तक अपन नाम ले लेते हैं, रचना जब तक थी अपन बंद कर देते हैं थोड़ी की देर के लिए। इसलिए अपने को श्वास श्वास की, निज नाम की, नाम की नहीं, निज नाम की भक्ति की विधि सीखनी है। जब अखंड सुमिरन आपको अनुभव हमको होगा, बाकी नहीं होगा। अखंड शब्द का अनुभव होना ही लीव लागी टूटे नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि सच्ची प्रेमा भक्ति को प्राप्त हुए यही बगसना है। बगसना मतलब परमात्मा की, सद्गुरु के ज्ञान की हम पे कृपा हो जाए, संतों की, तो ये भक्ति हमको मिल सकती है। ये भक्ति हमको मिल जाती है कि विधि से भजन करके राम राम को रट करके कंठ कमल पे शब्द प्रकट हो जाता है। रोम रोम थर्राए, रोम रोम थर्राए, बेन बायक उर लागे, कांपे शकल शरीर भरम दुविधा सब भागे। अकबक बेन विचार मन ना चेतन माई, श्वास माऊ नाव पंख बिच्छम दिस जाई। सुरत शब्द मन एकठा, सुरत शब्द मन एकठा, हंसे पलक कबि रोई, ये लक्षण सुख राम केर, प्रेम भक्ति धा होई। तरह तरह के इस शरीर में लक्षण उपजते हैं। कभी बहुत विरह आ जाता है, कभी बहुत प्रेम आ जाता है। सुमिरन करते करते तो आंसू जो है टपकने लगते हैं, अविरल धारा बहने लगती है, आंसू रुकते नहीं हैं। ऐसा भी कभी कभी जो सुमिरन करते हैं ऐसी दशा भी होती है। महाराज कहते हैं सतगुरु के वचन हृदय में ऐसे लगते हैं, रोम रोम थर्राता है। क्या ये रोमावलियाँ, 70 करोड़ रोमावलियाँ जो है खड़ी हो जाती है। अपन कहते नहीं है कि शरीर रोमांचित हो गया, कोई अच्छा काम सुन के, कोई अच्छे समाचार सुन के, कोई दुख के समाचार सुन के हम हक्के बक्के रह जाते हैं। हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता कि अरे ये क्या हो गया। ऐसे ही परमात्मा का नाम लेते, और ये जब कंठ कमल पर शब्द प्रकट हो जाता है कि वाह प्रभु, वाह गुरु, तेरी क्या कृपा हो गई कि ये कंठ कमल पर शब्द प्रकट हो गया। जब भी रोम रोम हमारा थर्राने लगता है, और जब निरंतर हम सुमिरन करते हैं तो फिर देखिए हमारे शरीर में, इन रोम रोम में किस तरह की खुशहाली होती है, उमंग होती है कि मैं और करता जाऊं, और करता जाऊं, और करता जाऊं। यही रोम रोम का थर्राना है, उमंग बढ़ना है। और ये रोमावली खड़ी हो जाती कि रोमांचित हो जाता है शरीर कि मैं कितना सुमिरन और कर लूँ। सतगुरु के वचन हृदय में ऐसे लगते हैं, रोम रोम थर्राता है, सारा शरीर कांपता है। जब अपन सीधे बैठ करके भजन करते हैं, क्या बताएं जिनकी पूर्ण अवस्था है, कितना शरीर रोमांचित होकर के कांपने लगता है, और इतनी खुशी होती है कि खुद को सुध नहीं रहती है कि कितनी देर से जीव भजन में बैठ रहा है। खुद को सुध नहीं रहती। 1 घंटे बैठते 1.5 घंटा हो जाता, 1.5 घंटे का 2.5 घंटे हो जाता है। आनंद अमर राम सभा में अभी ऑनलाइन सत्संग चल रही है, बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई होगी। उन्होंने प्रातःकाल का सुमिरन का समय दिया है 3 से 6:30 का। बहुत लोग बैठते हैं उसमें, हिलते तक नहीं है, देखते हैं। देखिए आसन, भाई साहब ने कहा ना कि एक आसन, बार बार भाग्य मत। आसन में वज्रासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पैर लंबे करके बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट सुमिरन में लगे रहिए, अपने आप सब हो जाता है। रोम रोम थर्राता है, सारा शरीर कांपता है, भरम व द्वेष भाव नहीं रहता।
अभी भ्रम है कि राम जी को माने, लक्ष्मण जी को माने, कि गणेश जी के पुष्प चढ़ाएं, कि आरती कौन सी गाएं, ये सारे भ्रम है। एक बार अगर निज नाम की भक्ति में जीव लग जाता है, ये भेद की भक्ति में जीव लग जाता है, तो धीरे धीरे उसके सारे कर्म भ्रम भागने लगते हैं, फिर कुछ नहीं है। झक की सेवा खोजी अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये, जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर सा धन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। क्या करना है? खोज करनी है अपनी, जग की सेवा करते रहिए। अहंकार की बात की थी कि हम तो इतना सुमिरन करते हैं, तो ये साधन परमात्मा का दिया हुआ है। उस साधन की इतनी चर्चा सुनिए, पर अपना बखान मत करिए कि मैं तो इतने सालों से भजन करता हूँ, मैं तो बचपन से ही करता हूँ। अरे भाग्यशाली है जो बचपन में परमात्मा की कृपा तुझ पर हो गई है। भाग्यशाली है वो जीव जो बचपन में ये वेद की भक्ति का ज्ञान इनमें सुना है। इसलिए अहंकार से बिल्कुल जीव, हम जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, हम जितना सेवा कर सकें, क्या कर सकें, कि जो पड़ोस में जिनको राम नाम का सुमिरन का भेद पता नहीं है, प्लीज़ उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनको सिखाइए, उनको समय दीजिए। उस वक्त आपका भी सुमिरन हो जाएगा और उनको भी वेद की भक्ति का, निज नाम की भक्ति के गुण सिखाइए। ये मेरी हाथ जोड़कर अरदास है, सभी लोगों से प्रार्थना है। सतगुरु के वचन हृदय में ऐसे लगते हैं, रोम रोम थर्राता है, सारा शरीर कांपता है, भरम द्वेष भाव बिल्कुल नहीं रहता है, प्रेम से बोलने की सुध नहीं रहती है। जब सुमिरन करते हैं तो क्या बोलना अच्छा लगता है? क्या नहीं अच्छा लगता है। मन में बहुत भारी खुशी रहती है, नाभि में श्वास उश्वास में खूब भजन होता है, नाभि तक जाने में तो बहुत आनंद ही आनंद होने लगता है। एक दो जगह कंठ कमल पे प्रकट होने पे ही बहुत आनंद हो जाता है कि वारे प्रभु तेरी कृपा हो गई। अरे कुछ नहीं होएगा तो अगले जन्म में आ भी जाऊंगा तो मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, और फिर हम भले ही छोड़ देंगे। उस परमात्मा की भक्ति को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो जन्म हमको कलयुग में मिला है, जितनी हमारी श्वासें बची हुई है, उन श्वासों की कीमत करके हम परमात्मा का निज नाम की भक्ति का रात दिन सभी मिल करके सुमिरन करते रहे। अरे होले होले राम का भजन कर ले, ये कब हमारे शरीर में प्रकट हो जाएगा? हो धीरे धीरे राम का भजन कर ले, तो धीरे धीरे राम का भजन कर ले, तो धीरे तू होले होले मुक्ति का जतन कर ले। मुक्ति मोक्ष की बात तो बहुत दूर है, हम तो भक्ति में लग जाए और सुमिरन में लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। परमात्मा की कृपा हुई तो वो 10वें द्वार मोक्ष द्वार में भी हमको पहुंचाएगा, उससे आगे निकलेगा। ये तो विरले ही संतों का काम है। हम जीवधारी सब मिल करके अगर उनके पग चिन्हों पर चलते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं तो निरंतर उनकी मेहरबानी हम पे होगी और वो भी मौका हमको मिलेगा। उश्वास में खूब वजन होता है, बंकनाल में पिछन दिशा में उलट जाता है, सुरत शब्द मन एक हो जाते हैं, जब कभी हंसता है कभी रोता है। महाराज फरमाते हैं ये प्रेमा भक्ति जागरण होने के लक्षण है। हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो, हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो, डब डब नैना नीर राम लागे अति प्यारो। कहरे उठे मन माए लहर ठंडी बहुआवे, बर में चितजू मन राम का थो मुख गावे। न चल थिर मन ना रहे, न चल थिर मन ना रहे, पलखिनी होती उदास, प्रेम भक्ति सुख राम के ये लक्षण जावास।
देखिए साहब, 2 समय की संगत और हमें मिलेगी, कल समापन का दिन है। इसलिए प्रेम 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 को रटते रहिएगा, प्रेम को याद रखते रहिएगा। यहाँ से जाते समय भी केवल प्रेम को याद रखिए। परमात्मा के निज नाम की भक्ति हम सब जीवधारी बैठे हैं अवश्य प्रकट होगी, अगर हम में प्रेम है तो। प्रेम को हम लोग ना भूलें। रग रग रोम रोम में हर्ष मालूम होता है, जगत से मोह नहीं रहता है, आंखों में पानी आता है। राम का नाम अत्यंत ही प्यारा, क्या पहले इतना लगता था? पर जब ये निज नाम की भक्ति प्रकट होती है तो मन ये करता है कि मैं कब कितनी देर सुमिरन में बैठ जाऊं, मैं कब कितनी जल्दी सत्संग में चला जाऊं। ये वृत्तियां हमारी बन जाती है। मन में भक्ति की लहरें उठती है, भक्ति करने की खूब इच्छा करती है। भक्ति का मतलब सुमिरन, ये माला फेरना नहीं है। खूब मालाएं फेर ली है, मन के मणिये को फेरी। माला फेरते हैं तो वो मणि पे ध्यान रहता, किसका कि नहीं किसका, किसका कि नहीं किसका। फिर घोड़ा आ गया तो उसको यूं पलटू को यूं पलटू, अपने को पलटना भी नहीं आता है ना। तो मन को पलटिए और मन के मणिकों को फरके, कर का मन का छांड के मन का भी। इस हाथ के मणि को छोड़िए। माला में तो 108 है और हमारे श्वास में कितने हैं? 70 करोड़ रोमावली में राम राम के नाम का आभास होने लगता है, वही रोमांचित होना है। तो एक श्वास में कितने नाम निकलेंगे? तो फिर ये कर का मन का क्यों फेरना है? मत फेरिए, उसमें ध्यान मत लगाइए, मन के को फेरिए। रग रग रोम रोम में हर्ष मालूम होता है, जगत से मोह नहीं रहता है, आंखों में पानी रहता है। राम का नाम अत्यंत प्यारा लगता है, मन में भक्ति की लहरें उठती है। भक्ति करने की खूब, भक्ति मतलब सुमिरन, भक्ति करने की खूब इच्छा रहती है। चित्त व मन दूसरी तरफ भटकता नहीं है। अब बन्ना बन्नी गाने में जब निज नाम की भक्ति है ना, तो शादी है, उनके बधाइयाँ बट रही है कि लेट चले जाएंगे, थोड़ी देर सुमिरन कर लेते हैं। जल्दी जाके करोगे क्या? वहाँ सुमिरन में बाधाएं आएगी। सांसारिक कार्यक्रम भक्ति में बाधक बनाते हैं। तो जाना जरूरी है, जाइए, पर समय कम दे करके जल्दी लौट आइए, क्योंकि इधर क्या करना है? भक्ति में इस मन को लगाना है। सामने किन्हीं किन्हीं को हंसी आ रही है, जरूरी भी है, जाना जरूरी है, पर ठीक है जाना चाहिए, पर अगर इधर लगना है तो थोड़ा समय इधर दीजिएगा। चित्त व मन दूसरी तरफ नहीं भरमता, रात दिन भजन में लगा रहता, मश निश्चल होकर भक्ति में लगा रहता है। क्षण क्षण पल पल में विरह आती है, ये प्रेम भक्ति के लक्षण है। क्या विरह आना कि हे परमात्मा, ये समय मेरा खत्म हो गया, मैं सुमिरन में नहीं बैठ पाई। ये तलब लगानी पड़ेगी, ये भूख लगानी पड़ेगी। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, भूख लगती है खाना खाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की सुमिरन की, परमात्मा के नाम की सुमिरन हमें 24 घंटे भूख लगती रहनी चाहिए, तभी जाके प्रातःकाल 2:30 बजे 3:30 बजे उठ पाएंगे। नहीं तो कह देंगे ठंड लग रही है, नहीं बैठ सकते। और थोड़ी सी देर सुमिरन करने लगे, क्या शरीर में गर्मी आती है, रजाई वजाई सब दूर हो जाती है। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है, हम जितने भी बैठे हैं लगे रहे 2 मिनट 5 मिनट। दांत जवरे सिर पीसे, दांत जवरे सिर पीसे, सूरा तनियंग जोरे ऊंची आलस नहीं आवे। साहिब को दीदार खात कर सुध बुध लावे, जात पात कुल ना गिने, सुन साहिब के लेन, प्रेम भक्ति सुख राम के, जा अमृत मुख बेन। अमृत का स्वाद किसने चखा? अरे जब ये रसना में राम नाम का सुमिरन करते हुए मुंह भर भर के आता है, उस अमृत को घटकना पड़ता है। अमृत को न किसी ने देखा है न किसी ने पिया है। अरे वो जब कंठ कमल पर मुंह भर जाता है, रात दिन ये रसना लेबंद भजन करती है,
और बार बार उस रस को गटकना पड़ता। ये अमीरस का स्वाद कोई बता सकता है? ये केवल सुमिरन करने वालों को अनुभव में आता है। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। मन में विरह आती है, यह उसको ये मालूम हो जाता है दूसरी करनी व कर्मों में जीव का उद्धार नहीं होगा। कितनी करनियां कर लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म का फल भुगतने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा, और संसार में आने के लिए गर्भवास में जाना पड़ेगा। और अगर संसार का सबसे बड़ा रोग नरक है तो गर्भ है। गर्भ से छुटकारा अगर पाना है तो निज नाम की भक्ति में हम सभी को लगना पड़ेगा, क्योंकि गर्भवास में 9 महीने तक जीव को उलटा लटकना पड़ता है, उल्टा रहना पड़ता है। 5 मिनट अगर शीर्षासन कर ले, बिल्ले ही लोग शीर्षासन कर पाते हैं, हम जैसे तो कर पाते नहीं है। शीर्षासन में केवल 1 और 2 मिनट रह सकते हैं। तो बताइए 9 मास गर्भ में उल्टा जीव को रहना पड़ता है। यही सब संसारियों का रोग नर्क है। अगर उस नर्क से हमको बचना है तो परमात्मा के सुमिरन में हमको लगना पड़ेगा, और लग जाना चाहिए। काम तो करना है, क्यों न हंस के करें। काम तो करना है, करना ही चाहिए, फिर क्यों न हंस के करें। राम तो रटना है, रटना ही चाहिए, फिर क्यों न हंस के करें, क्यों न हंस के रटें। इसलिए परमात्मा के सुमिरन में लगें। मन में विरह आती है, उसको ये मालूम हो जाता है दूसरी करनी व कर्मों से जीव का उद्धार नहीं होता। नाम की विधि भजन करने से ही जन्म मरण से अलग होता है। यही जवरे का दांत पीसना है। ओथे चालो नीरे हंसा, अपना राम जना के दे, वापद को पंचे सदारे, सिलछन का दिक शेधे चालो नीरे हंसा, अपना राम जना के दे। ये जमरे का दांत पीसना है कि कितने हंस उस धाम में पधार जाएंगे। जिस दिन ये निज नाम की भक्ति प्रकट होती है कंठ कमल पे, उस दिन यमराज को बड़ा अफसोस होता है कि ये जीव अब मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये जीव मेरे हाथ में नहीं आएगा। पर प्रकट होने से हमको अहंकार न हो, अभी जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं तब तक पाएंगे जब तक निज नाम की भक्ति को पूर्ण अवस्था में नहीं ले जाएंगे। पूर्ण अवस्था कब होगी? 10वें द्वार से भी आएगी। यहाँ त्रिकुटी में आने पे अपन बड़े हर्षित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, पर नहीं, सुमिरन को अंतिम सांसों तक बंद नहीं करना है, भूलना नहीं है। कल ही किसी ने कहा था कि हम डावाडोल हो जाते हैं। सत्संग चल रही थी, कल बताया गया था कि डावाडोल हो जाते हैं जब कंठ कमल पर शब्द प्रकट हो जाता है तो हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं कि वाह अब गई है, कर लेवा ना, बाद में कर लेवा, अब तो प्रकट हो गया। अरे वो प्रकट हो गया तो क्या, उसको रोज जगना है, अपने को रोज कंटिन्यू करना है। जैसे शाम सुबह रोटी की भूख लगती है, दोनों टाइम भोजन हम आरोगते हैं, 24 घंटा पानी हम जब पीते रहते हैं, तो उसको भी हमें 24 घंटा याद रखना है। कंठ कमल पे प्रकट होने से कुछ नहीं हो जाएगा, तो हमको ढील नहीं देनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। सूर्यवीरता से भजन करने से ऊंघ व आलस नहीं आता। शुद्ध बुद्ध से, प्रेम से, लगन से भजन कर परमात्मा के दर्शनों की इच्छा रहती है। परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान लेने के लिए जाति पाति व कुल नहीं गिनता है। जिनके मुख में अमृत के समान वचन निकलते हैं वे ही प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। बोलो।